यहाँ पर एक सवाल है दैट कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी डायमीटर है 0.3 मीटर और हाइट है 0.6 मीटर इज फिल्ड 2/3 with a liquid of specific gravity 0.8. The vessel is rotated about its axis. Find the angular velocity of the vessel when the base is just visible. तो देखो, पहले तो यहाँ पर तुम एक इस तरह से वेसल यहाँ बना लो और इस वेसल में तुम कुछ हाइट तक जो है लिक्विड भर दो। वो हाइट क्या है यहाँ पर बोला गया है, जैसे कि पूरा जो इसका हाइट है वो है 0.6 मीटर का और इसकी जो लिक्विड है उसके अंदर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8 एंड यहाँ पर वेसल को रोटेट कराएगा इसके एक्सिस के अबाउट। बोले तो ये आपका जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, इसके अबाउट इसको घुमाया जा रहा है एंड यहाँ पर डायमीटर 0.3 है। दैट मीन्स कि आपकी रेडियस यहाँ पर पता है आपको, रेडियस है 0.3/2 मीटर। ओके, तो रेडियस आपको पता चल गया है। नाउ इज़ फिल्ड 2/3 विथ अ लिक्विड, मतलब कि 0.6 मीटर का जो 2/3 होगा उतना भरा हुआ है ये, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर। दैट मीन्स कि इनिशियल लेवल जो यहाँ पर लिक्विड का होगा दैट इज़ 0.4 मीटर। इतना डेटा आपको गिवन है। अब आपको बोला गया है कि आपको एंगुलर वेलोसिटी बताना है वेसल का जब हमारा बेस विजिबल हो। तो बेस विजिबल हो, इसका कहने का मतलब क्या है भाई? इसका ये मतलब है कि जैसे आप इसको बहुत तेज़ी से अगर घुमाओगे तो ये वाला लिक्विड ऊपर चढ़ता जाएगा और बीच में जो लिक्विड है वो नीचे जाता जाएगा। समझ रहे हो? तो वही यहाँ पर कह रहा है कि इस तरह से, मतलब कि आपको इसको घुमाना है। एंगुलर वेलोसिटी बताइए जब हमारा बेस जो है वो विजिबल हो जाए। तो मान लो कि ये लिक्विड का शेप उस टाइम पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि आपकी ये जो मिनिमम वैल्यू होती है वाई की, ये हो गई है 0 और मैक्सिमम वैल्यू वाई की हो गई है 0.6। समझ रहे हो बात? तो आपकी वाई मैक्सिमम यहाँ पर हो गई है 0.6 मीटर और वाई मिनिमम यहाँ पर हो गई है 0, ठीक है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है वाई मैक्सिमम इक्वल टू वाई मिनिमम प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g। चूँकि हमारा वाई मिनिमम हो चुका है 0 और वाई मैक्सिमम है 0.6, सारे वैल्यूज़ यहाँ रख देंगे। ओमेगा स्क्वायर हमें नहीं पता है और रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा 0.3/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। फिर हम लोग इसको जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये ओमेगा हमें यहाँ से दे देगा, दैट विल बी इक्वल्स टू अबाउट 23 के आसपास ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। सो 23 रेडियन पर सेकेंड के आसपास जो है यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। तो ये आपको पता चल गया दैट कि अगर आप ओमेगा 23 रेडियन पर सेकेंड के आसपास रखते हो तो आपका जो बेस है वो विजिबल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक पार्ट ऐड किया है आपके लिए कि ऑल्सो डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रोटेशन व्हेन लिक्विड जस्ट स्टार्ट्स स्पिलिंग, ठीक है। आपको स्पीड ऑफ रोटेशन बताना है जब हमारा लिक्विड इस कंटेनर से जो है ना बाहर जाने लगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा डायग्राम तुम्हें बना करके यहाँ समझाना चाहूँगा दैट कि जो कंटेनर होगा वो कंटेनर कुछ इस तरह से होगा जिसमें आपका शेप कुछ ऐसा बनेगा। तो शेप अगर ऐसा बन रहा है दैट मीन्स कि ये तो आपका हाइट जो है ये क्या है, ये आपका मैक्सिमम हाइट है। क्या है ये? आपका वाई मैक्सिमम, ठीक है। और ये जो डेप्थ यहाँ देख रहे हो दैट इज़ योर वाई मिनिमम। कहने का मतलब कि आपका जो हाइट आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देख रहे हो तो ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा वाई मैक्स माइनस वाई मिन, है ना, इस तरह से। और इनिशियल लेवल हमारा कौन सा था? तो इनिशियल लेवल हमारा था ये वाला, और ये इनिशियल लेवल जो है यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये इनिशियल लेवल है हमारा। सो ये इनिशियल लेवल जो है ये कितना होगा? चूँकि देखो वाई मैक्स माइनस वाई मीन की जो वैल्यू है उसको तो हम यहाँ से अगर इस फॉर्मूला से देखें तो वाई मैक्स माइनस वाई मीन को लिखा जा सकता है, वाई मैक्स माइनस वाई मीन को लिखा जा सकता है, मिनिमम को लिखा जा सकता है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g लिखा जा सकता है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका हाइट होगा ये वाला हाइट, ये उसका आधा हो जाएगा और ये उसका आधा हो जाएगा। किसका? इसका।
दैट मीन्स कि ये पार्ट में आपको ये हाइट मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4g, और ये भी मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4g। समझ रहे हो बात, है ना। तो इस तरह से तुम्हें थोड़ा सा यहाँ डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो चूंकि तुम्हें यहाँ पर y मैक्सिमम चाहिए, तो y मैक्सिमम अगर चाहिए तो सिंपल सी बात है भाई, हमारा फॉर्मूला जो है वो है y मैक्सिमम इज इक्वल्स टू y प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4g। ठीक है, ये क्या है, तो देखो आपका मैक्सिमम हाइट ये है, y मैक्सिमम हाइट ये है। अगर हम लोग इसमें ये पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको y मानते हैं हम लोग, ठीक है, ये y में अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4g ऐड कर देंगे तो y मैक्सिमम मिल जाएगा। समझ रहे हो बात, है ना। तो ये एक्चुअल में हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज कि इस पार्ट में हमें y मिनिमम यहाँ पर जो है पता नहीं है, लेकिन हाँ इनिशियल लेवल कितना था वो हमें पता है, इसीलिए हम ये तरीका अपना रहे हैं यहाँ पे। तो y मैक्सिमम हमारा हो गया है 0.6 है, हमें पता है कि उतना ही हाइट तक जा सकता है। y हमें दिया हुआ था इनिशियली 0.4 है, प्लस ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा 0.3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 9.8 या फिर 10, है ना। तो यहाँ से आपका ओमेगा जो है वो आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमें इसको मतलब सॉल्व करना था। अब यहाँ पर ओमेगा कितना आता है वो आप कैलकुलेट बहुत इजीली जो है कर सकते हो। तो ये तरीका है, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हमें बनाना था। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन, तो उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। ओके।